भोजनानम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। जयकार। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता आदिवादि देव महादेव आदिनाथ भगवान के। वर्तमान जिन सत्सनायक वर्तमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदिसागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। मन को सुकून मिलता है, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, दिल को सुकून मिलता है मुस्कुराने से, और शहर चमन बनता है संत के आने से, घर चमन बनता है संत के आने से। बसंत आता है तो फूल मुस्कुराते हैं, और संत आता है तो समाज मुस्कुराता है। 4 साल की मेहनत रंग लाई, और बांसवाड़ा उदयपुर गांधीनगर के बाद सागवाड़ा में बरसात आई। सागवाड़ा के जैन समाज क्या, अजैन लोग क्या, सबों की दिगंबर मुनियों के प्रति जो श्रद्धा है, बागड़ के लोगों की जो श्रद्धा है, मुझे लगता है कि दुनिया में ऐसे लोगों को देखना थोड़ा कठिन है। क्या हिंदू, क्या सिख, क्या मुसलमान, अगर ये तपस्वी की मुद्रा दिखती है तो सबों के हाथ बड़े प्रेम से और श्रद्धा से जुड़ जाते हैं। ज्ञानियों, बागड़ इज पागल। सारे के सारे लोग, मुझे लगता है कि कोई आसपास के गांव बच्चे भी हैं कि जहां लोग हैं कि सभी आ गए, सभी लोग यहां हाजिर हैं। इस 7,000 की कैपेसिटी वाला पंडाल 5-7 हजार लोग आराम से बैठ सकते हैं, और इसमें सुई रखने के लिए जगह नहीं है। वैसे सुई तो क्या, अच्छे से सरक के बैठो तो अभी थोड़े लोग और बैठ सकते हैं, लेकिन पहले आओ पहले पाओ, पहले हमने जगह रोक ली तो ये जगह किसकी हो गई? हमारी हो गई। हमारा देश तो ऐसा है कि अगर बस की सीट पर रूमाल रख दिया तो बस की सीट किसकी? हाँ, और ड्राइवर की सीट पर रूमाल रख दिया तो बस हमारी, और प्रधानमंत्री की सीट पर रूमाल रख दो तो हाँ, वो कुर्सी भी हमारी। एक तरह की हमारी आत्मीयता है कि लोग ऐसी छोटी बातों को भी स्वीकारते हैं। हाँ भाई तुम बैठो, चलो। ऐसे ही हम जहां बैठे हैं, हम लोगों को समाना सीखें, धर्म का, गुरुजनों का सम्मान कर ही रहे हैं, थोड़ा सा अपने आत्म कल्याण की दिशा में एक कदम और बढ़ाएं। पंडाल में जब घुसे, आप तो देख ही रहे भीड़ का नजारा सवेरे से हैं, और आज तो ऐसे लग रहा है जैसे लोगों को कोई दूसरा काम ही ना हो। सुबह से श्रावक क्या, श्राविका क्या, कर्मचारी क्या, अधिकारी क्या, और नेता क्या, और पुलिस क्या, सांसद भी आ गए, कांग्रेस अध्यक्ष भी आ गए, और सारे बागड़ के सेठ साहब भी आ गए। लोगों की जो श्रद्धा है, जो प्रेम है, निश्चित रूप से फलेगा, फूलेगा, बढ़ेगा। इतना उत्साह, इतना जबरदस्त
संतों के प्रति बहुमान अगर सारी दुनिया में हो जाए तो सारी दुनिया स्वर्ग बन जाए। हर कदम, हर 10 कदम पर बोले महाराज जी दर्जी समाज के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, पाटीदार समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के लोग हैं, अमुक मंदिर के ट्रस्टी हैं, अमुक स्कूल के कार्यकर्ता हैं। और मुझे लगता है कि लोगों के मन में अपनापन और आत्मीयता इतनी है कि किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में सब लोग एकत्रित होकर के उसका पूरा का पूरा लाभ लेते हैं, आनंद लेते हैं। संत के आने से सबके दिल खिल गए, खुल गए। कुछ लोग होते हैं जो स्वीकार नहीं पाते। कल की बात है, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, एक पत्रकार ने बड़े विनम्र भाव से पूछा, महाराज श्री दिगंबर तपस्वी इतनी कठिन तपस्या करते हैं, इतने कठोर साधक होते हैं, भी जहां जाते हैं वहां सुभिक्ष होता है, लेकिन फिर भी एक प्रश्न मेरे दिमाग में आता है, और कुछ लोग जो चीटिंग करते हैं कि बोले नग्न मुनि जहां जाते हैं वहां पानी नहीं बरसता। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? हमने उनको कहा कि सारी दुनिया नहीं सोचती है। सारी दुनिया की आम लोगों की तो सोच यह है कि जहां दिगंबर मुनि आते हैं वहां पर पानी बरसता है, सुभिक्ष होता है। जहां जैनियों का पंचकल्याणक की विधान हो जाए वहां पानी बरसता ही बरसता है, लोगों का कल्याण होता ही होता है। ये आम जनता की सोच है। लेकिन अगर 2-4 सिरफिरे लोग ऐसी सोच रखते हो, जो व्यसन में डूबे हैं, वासना में डूबे हैं, जिनको नग्नता दिगंबरत्व से अरुचि है, अगर वे अपनी नापसंदगी के कारण से समाज में ऐसा कुछ बोलते हैं तो ये उस व्यक्ति की अपनी कमजोरी है, समाज की कमजोरी नहीं है, और संत की कमजोरी तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो, हम जिस गांव में जाते हैं उस गांव में जाते ही रहते ही पानी बरसता है, और हमने ये भी कह दिया हाथों हाथ कि कल सुबह भी देख लेना। लेकिन इतने में सेठ साहब बोल पड़े कि ना महाराज जी, सुबह तो हमने आदिनाथ भगवान को अर्जी लगा दी कि कम से कम सुबह 4 घंटे पानी ना बरसे। तो फिर हम चुप रह गए कि भाई आदिनाथ भगवान से बड़े थोड़ी ना अपन है, अब उनके देवता उनकी आज्ञा पहले मानेंगे। और यही हुआ कि हर वर्ष हर चतुर्मास में प्रवेश के वक्त सबको गीला होना ही पड़ता है, लेकिन इस बार अर्जी काम कर गई और बिफोर हो गया पानी। जो सवेरे से पूरे बरसना था 4 घंटे, वो रात को झमाझम 4 घंटे दे दिया। चलो तुम लोगों की अर्जी भी स्वीकार। और फिर वापस फिर तैयारी है, कोई सर्दी खांसी वाले लोग हो गए होंगे और वो प्रार्थना कर रहे होंगे कि कम से कम बिहार में जाना है, प्रवेश में जाना है, तो भगवान आज नहीं बरसे, नहीं तो मेरी। लेकिन समझना, पानी भी बहुत जरूरी है और गुरु की वाणी भी बहुत जरूरी है। जल का आगमन भी बहुत जरूरी है और संत का आगमन भी बहुत जरूरी है। पानी बरसता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत की वाणी बरसती है तो संस्कृति मुस्कुराती है। तो खूब अच्छे से आप लोगों ने आज का दिन सेलिब्रेट किया, उत्सव मनाया। इतने सारे बच्चे और पंजाबी, मराठी, गुजराती और पता नहीं, इसीलिए तो कहते हैं ज्यादा बच्चे होंगे तो समाज में ज्यादा हरियाली रहेगी। और उनने तो केवल वेशभूषा धारण की है, उनके साथ साथ आप पंडाल में देखो तो गुजरात के भी लोग हैं, महाराष्ट्र के भी लोग हैं, पंजाब के भी लोग मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के भी लोग, माने देश के काफी हिस्सों के लोग आज उपस्थित हैं। और जो कमी रह गई है वो 14 तारीख को पूरी हो जाएगी। कॉलोनी में बैठे थे तो
एक ब्राह्मण विद्वान समर्पित सेवक संजीव जी रावल, महाराज जी मेरे को 1 मिनट बोलने का मौका दो। मैंने कहा कि भाई अब 1 मिनट के लिए क्या मना करना, ठीक है। और खड़े होकर के 1 मिनट में ही पूरी बात कर दी। बोले लोग कहते हैं, लोगों से पूछो कि स्वर्ग कैसे दिखेगा, लोगों से पूछो स्वर्ग कैसे दिखेगा, तो लोग कहेंगे 90% लोग कहेंगे कि मरोगे तो ही स्वर्ग दिखेगा, मरने के बाद ही तो स्वर्ग मिलेगा। 10% लोग ऐसे होंगे जो अपने तर्क लगाएंगे, कुतर्क लगाएंगे, स्वर्ग नहीं होता है, नरक नहीं होता है, पुण्य नहीं होता है, पाप नहीं होता है, फिजूल की बातें हैं, कुछ भी तर्क लगाएंगे। तो मैं जो लोग कहते हैं कि मरने के बाद स्वर्ग दिखेगा, उनको आज सागवाड़ा में आके देखना चाहिए कि जमीन पर ही स्वर्ग दिखता है। 50 तपस्वी साधक हैं, हजारों श्रावक हैं, पूरा गांव एकत्रित है, लोग दौड़ दौड़ करके ऐसे आ रहे हैं जैसे अयोध्या में राम का वापस आगमन हो रहा है। कोई भेदभाव नहीं है। बोहरा मुस्लिम समाज के काफी सारे लोग खड़े थे। 5 सेकंड को हम वहां ठहरे, एक बाकी सबने कहा पधारो साहब, महाराज जी पधारिए। हम बहुत कुछ ना कर सकें तो मीठा तो बोल ही सकते, अच्छाइयों की प्रशंसा तो कर ही सकते, और आगे बढ़ो तो एक गिलास पानी तो पिला ही सकते हैं, और अगर और भावना बन गई तो थोड़ा सा नाश्ता भी, और ज्यादा दिलदार हैं तो अतिथियों को बिना भोजन के नहीं जाने देंगे। ऐसे ही लोग होते हैं। अगर आपके आने पर कोई खुशी जाहिर कर रहा है का मतलब है कि उनके मन में आपके लिए कुछ ना कुछ प्रेम है, अपनापन, और ये अपनापन बना रहे। भगवान महावीर स्वामी तो एक तरफ वीतरागता की बात करते हैं कि टोटल वीतरागी बनो, किसी में राग नहीं, किसी में द्वेष नहीं, किसी तरह का मोह नहीं, किसी तरह का जंजाल नहीं। एक तरफ तो वे कहते हैं कि वीतरागी बनोगे तो ही जाकर के सिद्ध होगे, शुद्ध होगे, लेकिन दूसरी तरफ समाज के लिए एक सूत्र दिया जो आज भी पूरी तरह जिंदा है, जियो और जीने दो, परस्परो पग्रहो जीवानाम। अगर तुम किसी समाज में रहते हो तो मिलकर के रहो, प्रेम से रहो, आपस में वात्सल्य का व्यवहार करो, तुम्हारी मान्यता तुम्हारे दिमाग में रखो, लेकिन कभी किसी से मिलते हो तो मुस्कुरा करके मिलो। सज्जनों, आज भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक भी है, और आज के दिन संघ भी सागवाड़ा के गर्भ में आया। अब कितनों का जन्म होता है, वो अपन को समय बताएगा। जब यहां प्रवेश किया और मंच पर बैठे तो ऐसे लगा जैसे हमारा पंच कल्याणक के लिए प्रवेश हुआ हो। और मुझे लगता है कि पांडाल तब तक तो बना रहेगा जब तक शांतिनाथ भगवान अपने निज मंदिर में ना बैठ जाए। बरसात है धर्म की, पुण्य की, बस थोड़ा सा परोस और बढ़ाओ, संकल्प शक्ति और बढ़ाओ। क्या नहीं होता है, भगीरथ जैसे जब समर्पित होकर काम करते हैं तो बोले गंगा को भी जमीन पर उतरना पड़ता है। आपके पास पूरी टीम है, किस ढंग से आप इस मंगलमय चतुर्मास का लाभ ले पाते हैं और कितना अपने आप को जगा पाते हैं।
ये तो अपने को समय बताएगा। और ये नहीं समझना कि 4 महीने मिले हैं, बहुत टाइम मिला है, यूं जाता है समय। सांप के पांव जाते हुए दिखते, किसी ने सांप के पांव देखे? सांप के पांव जाते हुए सांप के पांव नहीं दिखते जैसे, वैसे जाते हुए समय के पांव भी नहीं दिखते। चातुर्मास चिड़िया की तरह उड़ जाएगा। जिन जिन जो को चातुर्मास मिले उनसे पूछो। शुरू में भले लगता हो कि 4 महीने का टाइम है, खूब टाइम है, अब अगले महीने में ये कार्यक्रम कर लेंगे, लेकिन सब सरकता जाता है। और 4 महीने में अगर मान लो हम रोज भी आपको कुछ बातें कहें और 120 दिन भी मिल जाएं, 120 दिन मुश्किल लगता है, तो भी उसमें 120 घंटे जितना हमारा समय आपके प्रवचन वाणी आदि के निमित्त से होने वाला है। बाकी तो सेवा है, तो आप अपनी कितना लूट पाते हो, बाकी तो लूट है। ये हम ईमानदारी से दे रहे हैं आपको। जिन वाणी हम आपको ईमानदारी से परोस रहे, आप ईमानदारी से पूरा लो। बाकी तो लूट है, और लूट सके, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और इस लूट में ना कोई ब्लेम भी नहीं है, कोई खतरा भी नहीं है, कोई मनाही भी नहीं है, लेकिन हिम्मत जितनी हो उतना देख लो आप। बाकी टाइम तो लूट है। आर के टाइम पर यूं पड़गाहन को रोज खड़े हो, कोई ना कोई तो पकड़ में आएगा, कोई ना होगा तो आगे आखिरी में लंगोट वाला छुल्लक तो मिल ही जाएगा। शाम को वही आवृत्ति में कोई ना बुजुर्ग महाराज तो मिल ही जाएंगे, हैं बुजुर्ग माता जी। और अभी तो संघ में वापिस कई सारे वृद्ध साधुओं का आगमन हुआ है। कुछों की संलेखना की भावना है, कुछों की तपस्या बढ़ाने की भावना है। तो आप लोग अच्छे से लाभ लीजिए और ये समझिए कि जैसा कि वैदिक शास्त्रों में कहा है, पद्मनी राजहंसश्च निर्ग्रंथश्च तपोधना यत्र देशे विसर्पन्ति तस् निश्चित सुभिक्षित।